अपने जीवन का मुख्य अंश मान लीजिए। अगर आप लोग नित्य 2 से 3 लीटर जल पीते हैं तो निश्चय रूप से आप आने वाले समय में बड़ी बड़ी सजा से बच सकते हैं। आइए करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य देवता के 12 आसन हैं और 12 आसनों में 12 ही चमत्कार छुपा है। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सहभृत सूर्य नारायण नमः। ये पहला अभ्यास। अब ऐसे है जो है आप कम से कम 3 से 5 अभ्यास जरूर करें। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सहभृत सूर्य। लेटेंगे 1 मिनट के लिए। थोड़ी करवट लेते हुए, बाई करवट लेते हुए उठे, बैठेंगे वज्रासन। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में। देखिए ये जो हमारा फंक्शन बनेगा वो ऐसे बनेगा कि एक मुट्ठी बनेगी मजबूत वाली और सांसों को निकालेंगे बाहर और भरते हुए ऊपर। इससे कभी आपके शरीर के अंदर अग्नि की कमी नहीं रहेगी। श्वास छोड़ते हुए आगे, भरते हुए ऊपर। 3 से 5 अभ्यास इसमें करेंगे। दूसरा अभ्यास उल्टे हथेली ऊपर। उल्टा हाथ जो है हमारा कार्य का, कर्म का प्रतीक है। ये नीचे, भरते हुए ऊपर, फिर सांसों को नीचे ऊपर, धीरे धीरे नीचे। पैरों को ही रखेंगे, धीरे धीरे जाएंगे पीछे की तरफ। सांस बाहर थोड़ी, धीरे धीरे उठेंगे छोड़ते हुए। फिर सांसों को खींच गए लंबा, ले जाए, फिर उठेंगे, छोड़ देंगे, फिर सांस भरेंगे पीछे से और आगे। शरीर सीधा, पैरों को फैलाएंगे लंबा, हल्के हल्के पंजों को आगे पीछे करेंगे। पाँव घुमाएंगे 5 से 10 बार दाएं तरफ, दाएं से बाएं तरफ। दूसरा पैर घूमेगा, घुटनों को मोड़ते हुए ऊपर लाएंगे 3 से 5 बार। दूसरा घुटना पैरों को सीधा, अंगूठों को पकड़ते हुए सांस को छोड़ेंगे, फिर ऊपर
सांस छोड़ेंगे, फिर ऊपर लेट जाएंगे, बिल्कुल सीधे सीधे लेटने से सांसें लंबी और गहरी हो जाती है। सीधे लेटने से हमारा शरीर जो है सब सामान बन जाता है और सबकी स्थिति बन जाती है, फिर बिल्कुल शांत। कितनी भी शरीर में पीड़ा हो, कष्ट हो, बॉडी थकान मान ली हो, ऐसे जो है आप 5 मिनट लेट जाएंगे सीधे शवासन में। जिन लोगों के पेट में बहुत दर्द रहता है, बहुत गैस, उन लोगों के लिए हमने ये चुना उत्तानासन। पैरों को ऊपर ढलेंगे ऐसे धीरे धीरे और यहीं रोकेंगे 10 से 15 सेकंड, ऐसे रोकेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर सांस भरेंगे, फिर यहाँ रोकेंगे, फिर नीचे, फिर सांस भरेंगे, रोकें। अब इसी आसन में लेटे लेटे करेंगे हलासन। हलासन में जो है पैरों को मोड़ के ले जाएंगे पीछे, सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे नीचे की तरफ, फिर लंबा सांस भरेंगे, ले जाएंगे पीछे की तरफ और नीचे जाके सांस को निकाल सकते हैं। फिर धीरे धीरे आएंगे, देखिए शरीर के अंदर रक्त है, नसें हैं और मांस और हड्डी और मज्जा जो इन सबको संगठित करता है। 7 धातुओं से बना शरीर है और 7 धातुओं का स्वस्थ होना शरीर के लिए अति आवश्यक है। एक बार और, धीरे धीरे नीचे की तरफ। इस अभ्यास को फिर दोहराएंगे। 3 बार इस आसन को करना। गले का थायराइड, गले से संबंधित जितनी बीमारी है हलासन करने ठीक होती है। अब पैरों को सकोड़ लेंगे, कटिबंधक आसन। कटिबंधक करने से गुर्दे के अंदर जो भी सब तकलीफ है वो सहज ही कुछ दिनों में ठीक होती है। दूसरा भाग कटिबंधक का। जब शरीर इधर जाएगा तो श्वास भरकर बीच भाग में छोड़ देंगे, फिर देखेंगे दोनों पैर इधर, इसका तीसरा भाग पैरों को सीधा, दाया पैर बाएं तरफ, अब बाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ेंगे, वापसी अनक देंगे, बायां पैर दाया हाथ से पकड़ेंगे, उल्टी कर पर लेते उठ जाएंगे, लगाएंगे पद्मासन।
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। हमारी सांसें हमारा आत्मा है, और आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो फिर वो मुक्ति नहीं पाती, वो भटकती है भिन्न भिन्न शरीरों में। क्योंकि मनुष्य योनि जो है श्रेष्ठ योनि है। इस योनि में व्यक्ति जैसा करता है उसका फल पाता है। इसलिए मनुष्य को जो मनुष्य जन्म का पालन करते हुए इसे श्रेष्ठ तरफ लगाना चाहिए। चोरी में, चकारी में, संसार के विषय भोग में जो लगता है वो भी जिंदगी भर विषय भोगों में फंसा रहता है। मनुष्य जीवन भगवान के द्वारा दिया हुआ वो पवित्र जीवन है जो व्यक्ति इसे चंद्र रूपों में, चंद्र लालच में गंवा देता है। इसलिए अपनी सांसों को रोज अंदर गहरा भर के उस ओमकार का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि ओम ही जो है शिव है, ओम ही पार्वती है, और ओम ही ब्रह्मा है, और ओम ही विष्णु है। जब श्वास अंदर भरती है तो हमारे फेफड़ों को बल मिलता है। फेफड़ों की जितनी बीमारियां अपने आप खत्म होती हैं। फेफड़ों से सुगड़ने से फेफड़ों में जो है दाग बन जाते हैं, फेफड़ों के सुराख बंद हो जाते हैं। इसलिए जो शुद्ध प्राणवायु लेते हुए, पालती मारते हुए सांसों का लेने छोड़ने का अभ्यास रोज निरंतर करना चाहिए। इससे हमारी जीवन लीला आगे बढ़ती है, जीवन में जो रोगों से मुक्ति मिलती है। पालती मारो और लो लंबा सा गहरा श्वास। अरे यही तो ना शब्द, देखो जब तक शरीर में सांसें हैं सब काम होते हैं। क्योंकि बीमारी अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर तो आपका स्वरूप है, फेस है, चेहरा है, आंखें, नाक, कान है। अंदर तो आपका सब कुछ छुपा पड़ा है। बीमारी आती है ईश्वर को याद कराने के लिए, सुख आता है संसार को भोगने के लिए। सुख में इंसान संसार भोगता है, दुख में अपने को परेशान देखता है। 4:30 बजे होठों को रखो बंद और ये बैठो वायु मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे के नीचे। वायु जब कम होती है शरीर के अंदर, जब बीमारी आती है, क्योंकि वायु ही हमारी प्राण है, वायु ही हमारी सांसें हैं। हम सांसों के लिए ही धरती पर आए हैं और सांसों को पूरा करके चले जाते हैं। शरीर तो ऐसे में करोड़ों मिल जाते हैं, लेकिन सांसों का तो पता ही नहीं, कोई रूप ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, कोई रंग ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं है, कोई रस ही नहीं है। सांसें तो जिस रस में मिला दो वैसे बन जाएंगी। पानी में लाल रंग मिलाओगे लाल हो जाएगा, पीला मिलाओगे पीला हो जाएगा, हरा मिलाओगे हरा मिला जाओगे। ऐसी सांसें हैं, कभी मनुष्य शरीर में, कभी जंतु शरीर में, कभी वृक्ष शरीर में, कभी घास शरीर में। इनका कोई अपना संबंध नहीं। इनका संबंध होता है उस परमात्मा से, उस परमात्मा से जहाँ जाके हम सांसों को छोड़ देते हैं। लंबी गहरी सांसें लेते हुए उस परमपिता से जो ये कहना चाहिए, हे परमपिता, अब हमारे जितने भी कष्ट हैं आप ही हरोगे। कष्ट कौन कम करता है? जो हमारे सांसों के रूप में अंदर बैठा रहता है। सांसों का क्या भरोसा, कब निकल जाए चलते चलते। ले लो श्री राम का नाम हंसते हंसते। 4 दिन की जिंदगी, 2 दिन की जवानी, उसके बाद खत्म कहानी। क्यों बात तेरी बिगड़ी चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, ले लो हंसते हंसते। पानी कभी मत छोड़ो, पानी पीते रहो दिन में गुनगुना। जितना पानी पियोगे बीमारी उतनी दूर भागेंगी, जितना कम पानी पियोगे बीमारी उतने करीब आएंगी। क्योंकि शरीर का एक भाग जल है। जब तक जल की शरीर के अंदर पूर्ति नहीं हो जाएगी, पूर्ण नहीं हो जाएगा पूर्ण रूप से, तब तक बीमारियां समाप्त नहीं होंगी। पानी पीने से गुर्दे साफ रहते हैं, गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन खत्म होता है और किडनी की लाइफ बढ़ती है। जो लोग कम पानी पीते हैं वो कुछ उम्र के बाद उनकी किडनी सुकड़ जाती हैं।
हार्ट के अंदर जो दिक्कतें आती हैं, हार्ट की नसें भी सिकुड़ जाती हैं, दिमाग की नसें भी सिकुड़ जाती हैं, फिर दिमाग के रोग पैदा हो जाते हैं, नींद नहीं आती है। रात को सोने के लिए सरसों का तेल थोड़ा थोड़ा पैर के तलवे पे मलो, जिससे दिमाग की नसें खुलें, फेफड़ों की नसें खुलें। क्योंकि हमारे हाथों में पैरों में भगवान ने सारे अंग दे दिए हैं, हाथों में भी और पैरों में भी। उनकी मालिश करोगे तो उन्हें बल मिलेगा, उन्हें शक्ति मिलेगी और आपको रोगों से छुटकारा मिलेगा। जब तक मनुष्य की कमर सीधी रहती है, जब तक उसके अंदर बल का कमी नहीं रहती, बल का अभाव नहीं आता। बल किससे मिलता है? रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से। क्योंकि रीढ़ की हड्डी में जो प्राण शक्ति जाती है वो रोगों का नाश करती है। जिन चीज़ों से वायु बनती हो, शरीर में तकलीफ होती है, उन चीज़ों का त्याग करो, चाहे वो कितनी मूल्यवान क्यों ना हो, और जिनसे लाभ मिले उन्हें अपने जीवन में अपनाओ। तुलसी के पत्ते हैं, इनका अर्क निकालो, सुबह शाम शहद में मिला के चाटो, फेफड़ों के रोगों में आराम मिलेगा। फेफड़े सुखड़ने से कब बनता है, फिर रात को नींद नहीं आती, बेचैनी होती है। इसलिए सुबह को जो कम से कम 100 से 200 सांसें गहरी ले लो, मुंह बंद करके। हवा से बाहर ठंड लगे के अंदर तो आपके भगवान ने अग्नि का गोला बना रखा। अग्नि के गोले में इतनी अग्नि रहती है कि आप पूरे संसार का अन्न भी पचा जाओगे। ये सांसें अग्नि का गोले पर जाके टिकती हैं। बोले बीमार शरीर है, मैं नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा तेरा हूँ। और जो तेरा होता है वो कभी बीमार नहीं होता, पीड़ित नहीं होता। क्योंकि जब तक तेरी सांसें शरीर में है तब तक हमें कोई नहीं मिटा सकता। और तेरी सांसें ही तेरा उपकार है, तेरा प्रसाद है। सांसों का प्रसाद जैसा मिल जाता है उसे फिर संसार में किसी प्रसाद की जरूरत नहीं रह जाती। छोटे छोटे जानवर है, कुत्ते बिल्ली ऐसे घूमते, ना अपना ना कपड़ा ना स्तर ना बिस्तर ना घर ना द्वार, जहाँ देखा बेचारे में। एक इंसान है, इसे घर भी चाहिए, रजाई गद्दे सब कुछ चाहिए, पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, उसके बाद भी उस परमात्मा का शुक्र अदा नहीं करता। भोगने के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन आनंद जब भी मिलता है जब व्यक्ति कुछ उसके लिए करता है। आनंद प्राप्ति के लिए सांसों का लेना छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सांसें ही हमारा हिसाब करती हैं जीवन में। सूरज भी अपनी गति से निकलता है, क्योंकि सूरज का काम है कि संसार को रोशनी देना। ऐसी हमारी सांसों का काम है हमारे शरीर के अंदर भिन्न भिन्न अंगों को जाकर प्रकाश पहुंचाना। कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, आपकी सांसों को विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि सांसों में ईश्वर का प्रेम छुपा हुआ, परमात्मा की शक्ति छुपी पड़ी है। इसे कहते प्राण शक्ति। जो प्राणों के साथ निकलती है, इसका कोई रूप आकार नहीं है। और बाल के 1000 टुकड़े कर लो, उससे भी छोटा रूप है इस सांस का। दिखाई नहीं देते। ये बोले यार अभी तो ये सही था, आदमी गया तो गया कहाँ दुनिया में। काढ़ा ना पिए इसका मतलब। जी राम राम। राम राम भैया। बैठ रहो क्या? अरे बैठ रहा ऐसे खड़े हो यार, कूदो तुम पंडित जी, बात करो। जिस प्रकार माँ 9 महीने 12 दिन झेल के बच्चे को जन्म दे देती है, अरे समझ लो आप। सुनो ज्ञान की बातें कहीं ना मिलेगी, उस माँ का उपकार कोई नहीं चुकाता, उसे अलग करके विदेश भाग जाता है। जबकि वो 9 ने 12 दिन अपना फर्ज निभाती है, पेट भी पड़वाती है, लेकिन वो बच्चा उसे उपकार को भूल जाता है और विदेश में जाकर मौज लेता है। लेकिन जब वो बुढ़ा होता है तो उसके साथ भी यही होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो क्रम नहीं रुकता कभी। इसका लगातार इलाज करना पड़ेगा भैया जी, लगातार दवाई लेनी पड़ेगी बिना नाकाल करे। इन दवाइयों से कुछ नहीं होगा, पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। रोज यहाँ आके 6 महीने तक ड्यूटी देनी पड़ेगी, हाजिरी लगानी पड़ेगी। तुम लौंडे हो जाओगे। अभी फेफड़ों में तो सिर्फ वो उसे आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, फेफड़ा थोड़ा से कफ कम होगा, बाकी खत्म कभी नहीं होगा, क्योंकि फेफड़ों में इंफेक्शन बहुत बड़ा इंफेक्शन होता है। अगर दवाई पीछे छुड़ाना है, जल पियो रोज।
गुनगुना नमक गेर के गरारे करो, हल्दी गेर के। अंदर के जब तक फेफड़े अपनी जगह नहीं बनेंगे कभी कोई दवा काम नहीं करेगी। जो पंडित जी बता रहे हैं उसे करो, रोज पहले आना शुरू करो, तुम तो ड्यूटी भी करो और यहाँ आके 15 मिनट 20 मिनट जरूर बैठो। काढ़ा पियो। देखो जिस समय दमा बिगड़ता है ना तो डॉक्टर भी उसे कंट्रोल नहीं करते, चाहे कितना ऑक्सीजन लगा लें, कितना ही वो कर लें। एक बार बिगड़ी हुई चीज बनती नहीं है, बिगड़ी बनाने के लिए। हाँ। ना सही कहा तुमने, वो तो कहते हैं नहीं यहाँ भी दोनों आओ, यहाँ भी कोई दिक्कत थोड़ी है। ना बेटा तू जा रही थी मुझे देखने गई। देखो साइकिल के 2 पहिए हैं, एक पहिया घिस जाता है तो फिर दूसरा पहिया उसे खींचता है, दूसरा घिस जाता है तो दोनों पहिए बेकार हो जाते हैं। ऐसी जीवन रूपी साइकिल को कभी मत छोड़ो। पहचानना जरूर है तुम्हें भाई। देखो ये होठ मिट जाते हैं तो फेफड़े खुल जाते हैं। यार ये देख के चली गई यार, दोनों जने आकर रोज अगर पति पत्नी का प्रेम बना के रखना है तो दोनों एक डोर में बंध के चलो। एक डोर में बंधे रहोगे तो आप जीवन में पूरा आनंद ले लोगे। मतलब एक दूसरे से बात समझ के चलो। पत्नी बीमार है तो पति सेवा करे और पति बीमार है तो पत्नी, ये नहीं एक दूसरे से भागो अलग अलग। पंडित कैसी रही यात्रा? हमारी यात्रा बहुत बढ़िया रही गुरु जी, आनंद आ गए बिल्कुल। देखो आनंद हमारे अंदर ही है लेकिन हम इसे देख नहीं पा रहे हैं। आनंद तो भगवान भी तुम्हारे अंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश सांसों के अंदर वास करते हैं। अच्छी बताओ भक्त प्रहलाद ने क्या भगवान को लोक से लाए पकड़ के? भगवान अपने लोक से चल के स्वयं उनके दौरे आए। बताओ, अग्नि के रूप में, पहाड़ों के रूप में, समुद्र के रूप में, सब रूप में आए वो। अरे तुम बैठो यार, तुम तो मैं क्या तो रहा, तुम तो जबरदस्ती मैं इनको देख कर अरे भैया देखो ये आपसे कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। देखो जो इंसान ईश्वर को नहीं पहचानता वो किसी को नहीं पहचानता। वो कुत्ता रोटी लेके भाग रहा, कुत्ते से लोग कितनी नफरत करते हैं। और कुत्ते के अंदर उन्होंने कहा यार मेरे भगवान जो है बिना चिपली रोटी खा रहे हैं, तो भाई तो वो घी का डिब्बा लेके भाग रहा कुत्ते के पीछे। कुत्ते के अंदर से भगवान को प्रकट होना पड़ गया। और ईश्वर को देखने के लिए तीसरी आंख खोलनी पड़ती है जिसके ऊपर अकल का पर्दा पड़ा हुआ है। आदमी रूप रस गंध में ही जो अपना जीवन बिता देता है। वही बैठ जा रहे। देखो जब आप समय देते हो, स्कूल में टाइम देते हो, तभी तो आपको एक डिग्री मिलती है। ये नारायण यूपी स्कूल है, इसमें टाइम दोगे तभी तो तुम्हें कुछ उसका फल मिलेगा। अब आप पूरे महीने ड्यूटी करते हो तभी तो नोट गिन लेते हो। आप जो ड्यूटी मत करो 4 दिन, ठेकेदार पैसे काट लेगा आपके, आपके घर का खर्चा कम हो जाएगा। ऐसी परमात्मा रूपी जो ठेकेदार है वो आपके जीवन को कम कर देगा। जीवन बढ़ाना है तो उससे रोज उसकी शरण में आ जाओ। ये सांसें ही है, कुछ नहीं है शरीर के अंदर। बुलबुला है, फूट जाएगा एक दिन, और फूट जाएगा तो अग्नि में समर्पित हो जाएगा। फिर इसमें सांस निकल गए ना, पत्नी भी कह रही है भैया अभी ने ले जाओ, जल्दी ले जाओ। बोले अब घर में जो बदबू आ रही है। बच्चे भी कहेंगे जल्दी लेके चलो, जल्दी लेके चलो। सबसे बड़ा जो तुम्हारा साथी है वो तुम्हारी सांसें हैं। इसे नहीं पहचानोगे जिंदगी में जो भटकते रहोगे। जब तो मैं आ जाता हूँ। नहीं तुम सही जगह पर हो। ये पेट है, अग्नि का कुंड है, अग्नि इसमें बनती है। लोग कहते हैं शुगर हो गई, शुगर हो गई। जो तुम्हारा पैनक्रियाज है वही अग्नि चक्र कहलाता है। अग्नाशय बोलते हैं उसे हिंदी में, अग्नाशय। और वो अग्नि जब कम होती है ना तो शरीर में शुगर कभी कमी नहीं होती है। और जब हम पेट खींचते हैं ना तो अग्नि मिलती है और शुगर अपने कंट्रोल में रहती है। सीधा हिसाब है। पेट ना होता, भेंट ना होता। देखिए गुरुजी, पेट भी होता, भेंट भी होती, लेकिन आदमी का कर्म बढ़िया नहीं होता। कर्म जिसका महान होता है वही व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ पाता है। लोग उसी के आगे जो है फूल बरसाते हैं, हर किसी में फूल नहीं बरसाते हैं। इस पेट के अंदर आपकी जिंदगी छुपी पड़ी है। आपके जीवन के सुख दुख इस पेट के अंदर ही है। अगर आपका पेट अंदर जाएगा ना तो आप एक गस्सा अधिक नहीं खा पाओगे। और पेट के अंदर अगर बदहजमी तो आप कभी रबड़ी, कभी रसगुल्ले, कभी रोटी, कभी ये वो पूरे दिन चढ़ते रहोगे। और चढ़ने का मतलब है कि शरीर तथा बीमारियों को पालना। शरीर कहता है कि मुझे आराम तो लेने दो। जो हमारे से भोजन जा रहा है उसे पचने में 24 घंटे लगते हैं,
लेकिन व्यक्ति घंटा भर होता नहीं, लाओ भाई लाओ 2 कप चाय बना लाओ, लाओ भाई लाओ थोड़ा नाश्ता ले आओ, उस नाश्ते में वो शरीर को बेकार कर लेता आपने। सुबह का नाश्ता है जल। आप घर में सफाई करते हो, बाल्टियों से पानी भर भर के घेरते हो, क्यों घेरते हो? कि जो भी गंदे गंदे कण आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आती है, वो निकलनी चाहिए। जब तक सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रकट नहीं होगी, आपके मन में आत्म शांति नहीं आएगी। शरीर ऊपर से क्यों सुंदर बनाया भगवान ने? ताकि लोग इससे नफरत ना करें। अगर आप अंदर घुस के देखोगे ना, तो तुम्हारी आंतें जो 24 फुट लंबी है और मुकली हुई है, उनके अंदर जो इन्फेक्शन है, आप 1 मिनट 1 गस्सा रोटी का नहीं खा पाओगे। आदमी ऊपर से अच्छा है, अंदर से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बीमारियां जो अंदर होती है ना कि बाहर। पेशाब की जितनी बीमारी हैं सब पेट के कारण होती है, क्योंकि उसका जो बैलेंस है वो बना नहीं पाता शरीर। और जो आपकी चीनी की मात्रा क्यों खून में फैल जाती है? कि हम अग्नाशय को केंद्रित नहीं कर पाते। अग्नाशय केंद्रित कब होता है? जब टाइम से हम खाएंगे पिएंगे सोएंगे। सोने का लोगों का ढंग बहुत गलत है। सूरज की तरफ सिर रख के जो लोग सोते हैं, उन्हें जीवन में रोग नहीं लगता। और जो उल्टे हाथ की तरफ सिर रखते हैं, उनकी सूर्य नाड़ी पूरी रात चलती है, जिससे खाया हुआ भोजन सहजता से आराम हो जाता है और पच जाता है, रस बना देता है। जो आप भोजन खाते हो उसका रस बनता है, मांस भी बनता है, खून भी बनता है, मज्जा भी, हड्डी भी, और वीर्य धातु भी बनता है इससे। लेकिन वीर्य धातु जो है, अगर आपने आज संगठित कर लिया अपने जीवन में, तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जितने छोटे बालक हुए, ध्रुव रहे या तुम्हारे प्रहलाद हुए, उन्होंने अपनी इच्छा त्याग दी, और भगवान ने देखो किन्नर गंधर्व बड़े बड़े बोले नारायण, सब में आप ही की सत्ता देख रहा हूं मैं। तो उन्हें विषय भोगों में इतना चिंतन ही नहीं रहा। फिर सभी शरीर के साथी हैं। शरीर मिटते ही आपके अपने भी आपसे दूर हो जाएंगे। 1-2 हफ्ते तो आप पे बहुत स्नेह बढ़ेंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, पड़ोसी भी आएंगे, लेकिन उसके बाद सब एक एक करके आपको बुला देंगे। क्योंकि दुनिया का नियम ही है कि उगते सूरज को सलाम करो, छुपते सूरज को सलाम मत करो। दुनिया जो है हमारे, जब तक हम जिंदा जब तक हमें सलाम करेगी। जिस दिन हम चले गए कोई नहीं याद करेगा। जाने के बाद पंडित ज्यादा याद बहुत करते याद हैं। कर रहे हैं लोग ऐसे, और बहुत ऐसी मूर्ति हैं, ऐसी विभूति हैं, ऐसी वो ज्ञान को याद करा जा रहा है, वो पंडित जी को नहीं, वो ज्ञान को, जो ज्ञान छुपा हुआ है। नहीं है। वो पहाड़ों पर से गिरा, उसकी मूर्ति लगा दी। हाँ रवि, नहीं वो तो अलग चीज है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं उनके तो भाई साहब कभी उनका नाम ही खत्म नहीं होता। जाने के बाद उनकी ज्यादा याद आती है। यादों में गाने बनते हैं, ऐसी तेरी याद आती है। ज्ञान मेरी याद, ऐसी बात नहीं है। जब तक आदमी रहता तब तक उसकी देखो राम जी गए हमारे, राम जी की राम राम हो रही है, जय जयकार हो रही है। कृष्ण गए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, यही। लेकिन लोगों को कल्याण करे गए, मंत्र जाप दे के गए। वही कहने का मतलब वही है, तो चलना उनका। ऐसे पंडित जी आपका भी चलेगा। गुरु जी आपके अंदर लाख बुराई है, लेकिन अगर आपने उसकी शरण में चले गए तो सारी बुराई अच्छाइयों में बदल जाएंगी। क्या रखा पंडित जी आगे? आपके अंदर लाख, ये काउंटर है, आप कोई भी नाम लो, इसे चलाओगे तो आपको पता रहेगा कि आज हमने भगवान का इतनी बार नाम लिया, चाहे राम राम या कृष्ण कृष्ण, जो आपको ये बस ये बटन दबाते रहो, उंगली में बंधेगा ये। दुकान पे बैठे बैठे आप इसे चलाते रहो। हाँ, और तो और माँ माँ भी कहते रहोगे, जब भी आपका पिता पिता कहते हो। आप एक चीज को निश्चित कर लो जीवन में, यार मैं क्या होती जबरदस्ती में, तो कोई भी या तो भाई तो ड्रामाबाजी करनी है भाई जी। तो देखा ना कभी चलाते हुए। अरे ये उंगली में बन जाता है, ये उंगली में देखो नू पता है ना बन जाता है, और ये करके ऐसे करके। पंडित जी ने सब पता है, ये भाई वो करते हैं। अरे कोई बात नहीं, देखो हमारे गुरु हैं, अगर हमसे पूछ रहे हैं तो हमें बताने में कोई आपत्ति नहीं है। तो देखा ना ये ऐसी बात अरे मात्र 30 रुपए का आता है ये, हमें ला दिया था। आपको ला देंगे। कहाँ से लाए पंडित जी? फिलहाल तो वृंदावन से लाए ये, बरसाने। तो हम भी भगवान का नाम लेते रहेंगे। किसी का भी जो तुम्हारा इष्ट हो उसका नाम लिए जाओ। अब देखो ये है ना, ये दबाओगे ये चलती कौन रहेगी। होता रहेगा ये? हाँ, और इसे आप ऐसे करके रखो, इसे उंगली से चलाना है, अंगूठे से बस। ये आपके जीवन में आपको पता रहेगा मैंने कितनी लाख बार जो राम का नाम लिया,
कितनी बार शिव का नाम अच्छी है। लिया। अरे प्रेमानंद जी के दौरे यही काउंटर रहता है। हम्म, हाँ, बैठे बैठे बस चलाते रहते, राम राम। और देखो जो हमारा पेट है ना, अगर हमने रोज इस पेट को खींच के रखा, कैसी भी गुर्दों की बीमारी हो, कैसी भी फेफड़ों की बीमारी हो, एकदम जो है धीरे धीरे करके सहज सही हो। देखो अंदर के जो अंग बिगड़ते हैं ना, वो धीरे धीरे अपने रूप और आकार में आते हैं। अजय राम भजन बजता है तो मन को शांति मिलती है। कोई गाना बजता है तो आपको ये लगता है बोले यार क्या लग गया, क्योंकि राम जो है वो मधुर शब्द है, वो मधुर जो है आनंद है। इस धरती के अलावा नहीं, तीनों लोकों में उनकी ध्वनि विद्यमान रहती है। आप अपनी सांसों को हल्का मत समझो, ये तुम्हारे पूरे शरीर को चला रही हैं। जब रात को सो जाते हो ना, जब भी चलती हैं ये। और लंबी लंबी सांसें जिस दिन लेने का आपको अभ्यास आ गया, आपका जीवन अपने आप ही लंबा हो जाएगा। छोटा कोई कर ही नहीं सकता। आदमी का जीवन छोटा बड़ा होता है उसकी सांसों के ऊपर। जो महापुरुष होते हैं, अरे सही हो जाओगे बिल्कुल। गरारे करना हल्दी नमक के दिन में 2-3 बार। इन्फेक्शन है फेफड़ों के अंदर बहुत विकट। हाँ, और जब ये बढ़ जाता है ना तो फिर दिक्कतें आती हैं। मैं लगा पड़ा हूँ, मैं सोचता हूँ कि लोगों की बीमारी कैसे जल्दी सही हो मैं। हाँ, मैं जो यही तत्पर रहता हूँ इसलिए। तो अकेले गए थे सब लोग गए? सब अच्छा गुरु। गुरुजी, ना हम आपका साथ देंगे ना हरिओम साथ देगा। आपका साथ आपकी स्वयं की सांसें देंगी। आप कोई आर्या आओ, जारिया जाओ। आप अपने को समय देना सीखो बस। अच्छा, आप जल्दी चले जाओगे तो कौन सा तीर उठा लोगे मुझे बताओ। हो सके आज दवाई तुम्हारी ज्यादा बिक जाए, 2-4 हजार इससे तो हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सांसें दोबारा वापसी नहीं मिलेंगी। इसलिए जितनी लंबी गहरी सांसों को ले लोगे, उतने इस बार के करीब पहुंचोगे। चलती हो तुम्हारे पास यार, एक तो भैया तुम्हें अभी तो समझा रहे हैं, तुम्हें भी यार चलना। अभी पंडित जी यही बात समझा रहे हैं, कोई साथ नहीं जाएगा लेकिन तुम्हें बस। साथ सब कटौती का तो करो। मतलब पंडित जी वही बात समझा रहे हैं जिस बात पे चर्चा चल रही है। अच्छा, आप लोग नहीं आए तो क्या हमने कुछ नहीं, हम तो अपने मस्ती में बैठे। कोई आए तो आए, जाए तो जा, हम नहीं परवाह करते हैं। हाँ, आने जाने से ये नहीं, वो लोग हैं जो अपना टाइम खराब करते हैं दूसरे के दौरे जाके। अरे अपने समय की वैल्यू समझो जो आएगा वो लाभ लेगा। बस। एक आदमी ऐसे आया 7:30 में। अरे पंडित जी के साथ करो जो करना है। ये पंडित जी कह रहे हो किसी को बता रहा हूँ 7:30 में एक आदमी आया। आदमी 7-1 साल पहले मुझे बुलाया था। पंडित जी आदमी हिसाब का लगा, दवाई निकलवा ली 5,000 की दवाई। अरे मेरा पर्स तो गिरेगा क्या? ठीक है, हमने अभी पैसे भिजवा दूंगा। हमने पैसे भिजवाओगे तो दवाई बनवा ली। अरे भाई साहब, तो पारा का आसमान में पारा ले रहा हूँ, इतना विश्वास नहीं है मेरे पास। दवाई का तो क्या, ये दवाई ले जाओ, दे दिया। क्या करा दुकान बाबूजी, मैं जानती हूँ कि अगर मैं पैसा लेके दवाई मुझसे आए, ये यार साल में पहले एक बार आए, हम कहाँ रह रहे हैं, मोबाइल नंबर इनका लिखा हुआ है, दवाई लेके अब शाम को टाइम सांसें राधे हैं, सांसें कृष्ण हैं, साधे राम हैं। वो कहते हैं अर्जुन, मैं सांसों में ओमकार बन के रहता हूँ हर व्यक्ति के प्राणी।
कहाँ से कहाँ से यहीं से चलेगी बस? जी अब तो हमारे राम रूपी बस में बैठे हैं। ये बस अगर छूट गई तो फिर जिंदगी में न मिलेगी। सांसें कम तो जीवन कम। तो आप बता रहे थे आप पंचर कहाँ होंगे? होने दो, महावीर राम नाम का नाम चला, हमें कोई फर्क ना पड़ा। कितने बजे आया? 12 बजे। वो कह रहे हैं नगरी अयोध्या, अयोध्या क्या है? शरीर है, हरिभर का खजाना हो। खाटू श्याम गए थे ना? नहीं ना पता क्या है। यार क्या करो भैया, ये ना करने दो। गुरु जी एक समय वो आएगा कि हम जो आप आते होगे हम जाते होंगे, वो टाइम पैदा करने वाला हूँ बहुत जल्दी। अकेले इस बैनर के नीचे बैठेंगे, आप हमें पकड़ नहीं पाओगे। ये हमारा आज वादा है आपसे, क्योंकि हमें जो है बहुत कार्य करने हैं, हमें जो है फंसना नहीं है। राल का बनना शरीर के अंदर जरूरी है। अगर मुंह में राल नहीं बनेगी ना तो दिमाग सूख जाएगा। और राल जो बनती है वो एक प्रकार की दवाई बनती है शरीर के लिए। ताली बजाने से सारे अंग स्वस्थ हो जाते हैं। नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरुवर नारायण 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 जल नारायण पृथ्वी नारायण आकाश नारायण 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 वायु नारायण अग्नि नारायण सब कुछ नारायण 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 सूर्य नारायण चंदा नारायण सब कुछ नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव जी नारायण सब कुछ नारायण मेरे नारायण तेरे नारायण सब में नारायण सब में नारायण 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 सबको तारने वाले हैं नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिव ओम राम ओम मेरे ओम तेरे ओम सब कुछ ओम 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 दियो शांति अंतरिक्ष शांति शांति रापा शांति शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति ओम शांति। देखो जिस समय आप योग करते हो भगवान आपके सांसों में बात करते हैं। अगर उस समय आप पैसे की या इसकी बातें करते हो तो भगवान का अपमान होता है, समझ लो आप। अब आप जो भगवान का जो